अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबी रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माद जूदिहि वल करम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। आज जो आपके सामने पैगाम लेकर आया हूँ उसका उन्वान, उसका मौजू दुआ की अहमियत और उसकी फ़जीलत है कि दुआ के लफ्ज़ी माना पुकारना है और इस्तिलाह में अल्लाह को कादिर मुतलक मानते हुए उसकी बारगाह में दरख्वास्त पेश करना है। अल्लाह इस कायनात का खालिक व मालिक है, वो हर चीज़ पर कादिर है। दुनिया का सारा निज़ाम उसी के हुक्म से चल रहा है, तमाम मखलूक उसकी मोहताज है। हर मुश्किल में अल्लाह को ही पुकारना चाहिए और उससे मदद तलब करनी चाहिए। बेशक वो सुनता और जानता है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगना आला दर्जे की इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ मुख़्ल इबादती, कि दुआ इबादत का मग़ज़ है और इसे इबादत की रूह करार दिया है। जब कोई बंदा इंतहाई आजिज़ी और इंकिसारी से अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अपनी हाजत पेश करता है और उसी को हाजत और रवां और कारसाज समझता है तो अल्लाह खुश होता है। अल्लाह अपने बंदों से बेहद प्यार करता है। जैसा कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन। ये आयत मुबारका उन सहाबिये रसूल के पर नाजिल हुई थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इश्क़ इलाही में डूबे हुए हजूर की बारगाह में हाजिर हुए और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह की इबादत करते हैं लेकिन अल्लाह कहाँ है, अल्लाह में नज़र क्यों नहीं आता। तो उस पर यह आयत मुबारका नाजिल हुई, वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन। ऐ महबूब, जब तुम में से मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ़्त करें तो कह दो कि मैं तुम्हारे पास हूँ, और जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाकर दुआ मांगा करते थे। सबसे पहले अल्लाह की तस्बीह बयान करते, उसकी हम्द व सना करते, उसकी रहमतों और नेमतों का शुक्र बजा लाते और सबसे आखिर में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया करते थे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और औलिया इज़्ज़ाम का भी यही तरीका रहा। एक वाक़या आपके सामने रखना चाहता हूँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। सीरत अंबिया अलैहिस्सलाम में ये वाक़या मौजूद है कि ज़ुलेखा और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। ज़ुलेखा जो सी थी वो बुत के सामने रोज़ाना सुबह शाम काम काज करने के बाद बुत के सामने बैठ जाती और तस्बीह करती, या सनमी, ऐ मेरे बुत, मुझे बिछड़ा वो यूसुफ़ मिला दे। चेहरे पे झुर्रियाँ उभरने लगी, कमर झुकने लगी, बुढ़ापा आ गया। लेकिन बुत के सामने सुबह शाम यही तस्बीह करती, विर्द करती, या सनमी, ऐ मेरे बुत, मुझे बिछड़ा वो यूसुफ़ मिला दे। एक दिन रात का पिछला पहर था और नींद आ गई, ज़ुबान बल खा गई और या सनमी के लफ्ज़ की बजाय या समद के लफ्ज़ आ गए। आपने कहा, जा जिब्रील बिछड़ी को यूसुफ़ मिला दे। जिब्रील कहते हैं, या अल्लाह वो तो बुत को पुकारी थी, तुझे तो नहीं पुकारी। फरमाया, जानता हूँ,
आज उसके लबों पर मेरा नाम आया, जैसे भी आया मैं भी ना दिया तो फिर मेरे बुत में फ़र्क क्या रहा। या बिछड़ी को यूसुफ मिला दे, कोई मांगे तो सही, उसकी बारगाह में आए तो सही, उससे अपनी हाजत अपनी दरख्वास्त पेश करो, या अल्लाह मुझे ये मसला इसका हल कर। कभी भी जब भी मुश्किल आए अल्लाह से मांगो, किसी से ना मांगो। तो जब उससे दुनियादारों से मांगे तो नाराज़ होते हैं, रब से ना मांगे तो नाराज़ होता है। दुनियादारों से मांगे तो वक्त देखना पड़ता है, अभी साहब सो रहे होंगे, अभी नाश्ते का वक्त है, अभी से ऑफिस से दफ्तर जाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, फराहत के लम्हे होंगे। लेकिन जब रब से मांगो के जब भी मांगो रब से दर रहमत के दरवाजे कुशादा पाओगे। कि मांगे तो सही, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे के कोई राफ़े मंजिल ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है पर मूसा ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो कुल ही नहीं। कोई मांगे तो सही, कोई हाथ तो फैलाए, जिस ज़ुबान में आता है मांगो, रब से अरबी में मांगो, फ़ारसी में मांगो, उर्दू में मांगो, हिंदी में मांगो, पंजाबी में मांगो, अंग्रेज़ी में मांगो, इकबाल के लहजे में मांगो, रूमी के तर्ज में मांगो, सादे के अंदाज में मांगो। नहीं मांगना आता खाली हाथ फैला दो, वो बद लबों की भी बोलियाँ सुनता है। कोई मांगे तो सही उसकी बारगाह में, कोई आए तो सही। कुरान मजीद में बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम का दुआओं का जिक्र है, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत यूनुस वगैरह और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में मज़कूर है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये बहुत कसरत से दुआ मांगे करते थे कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम व किना अज़ाबन्नार। फरमाया ऐ मेरे रब, हमको दुनिया पे भी नेमत अता फरमा, आखिरत में भी नेमत अता फरमा और दोज़ख के अज़ाब से महफूज रख। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, एक है दुनिया में भी नेमत अता फरमा, आखिरत में भी नेमत अता फरमा। जब आखिरत में भी नेमत मिल गई फिर किस बात की, फरमाया हाँ आगे ये भी फरमाया वाकई ना अज़ाब बननार, दुनिया भी मेरी नेमत दे दी, आखिरत में भी नेमत दे दी, बस एक और काम है मालिक, वो क्या है, वाकई ना अज़ाब बननार, वो ये है कि हमें अज़ाब दोज़ख से महफूज रखना। कोई दुआ अल्लाह किसी हिकमत के तहत दर्जा कबूल हासिल ना करे तो अल्लाह क़यामत के रोज़ उस दुआ के बदले बेहतरीन सिला अता फरमाएगा। जब वो आखिरत में उस दुआ का बेहतरीन सिला अता करेगा तो बंदा कहेगा मालिक काश दुनिया में भी कोई दुआ कबूल ना होती, सारी दुआएं आज ही कबूल होती। इतनी रहमत है, इतनी बरकत उस दुआ में होंगी, उस इतना बदला सिला तो बदला अता फरमाएगा, अल्लाह बेहतरीन सिला अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ ना मांगना तकब्बुर के मुतरादिफ है। तकब्बुर शैतानी सिफ्त है जिसे अल्लाह नापसंद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह उस शख्स से नाराज़ हो जाता है जो अपनी हाजतों और ज़रूरतों के वक्त उससे दुआ नहीं करता। अल्लाह के मकबूल बंदे और पैगंबर दुख तकलीफ़ मुसीबत और आजमाइश के वक्त अपने रब के हुजूर अपनी हाजात पेश करते थे, उसकी नेमतों का शुक्र बजा लाते, मुश्किल हालात में भी उसकी रज़ा पर सब्र करते और आखिरत में कामयाबी के लिए दुआएं मांगते रहे। ये तो उसकी होगी ना दुआओं की अहमियत और फजीलत। अब इस दुआ के कुछ अदाब भी हैं मांगने के, कि हमने अल्लाह से दुआ किस तरह से मांगना है। इसके कुछ अदाब हैं, वो अदाब सुनकर आपके दुआ की जो अदाब दुआ है वो क्या है कि बेहतर है कि दुआ बावुज़ू होकर मांगी जाए। बेहतर है, बेवुज़ू होकर मांगे कोई मसला नहीं है, लेकिन अदब ये है कि बावुज़ू होकर दुआ मांगी जाए, दुआ क़िबला रूह होकर मांगी जाए। ये अदाब है, कोई फ़र्ज़ वाजिब मुस्तहिब नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि दुआ क़िबला रूह होकर मांगी जाए। दुआ के वक्त हथेलियों का रुख चेहरे की जानिब हो और दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेर लिया जाए। दुआ में सबसे पहले अल्लाह की खूब हम्द व सना बयान की जाए,
फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। इसके बाद अपने लिए दुआ मांगी जाए। दुआ करते वक्त पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ रहे। दुआ इंतहाई आजिज़ी और खुशू खुजू से मांगी जाए। दुआ में पुख्ता यकीन रखा जाए कि अल्लाह दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। और आखिर में अगर दुआ कबूल ना हो तो बेसब्री का मुजाहरा ना किया जाए, बल्कि बार बार दुआ की जाए। अब ऐसा नहीं है कि अब हमने दुआ की, कबूल क्यों नहीं हो रही, फ़ौरन कबूल तो नहीं ना होती। कुछ दुआएं होती है फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, कुछ दुआएं ताख़ीर से, कुछ दुआएं होती हैं जो आखिरत पर छोड़ दी जाती हैं। चलो इसको आखिरत में सिलसिला दे देंगे। दुआ है अल्लाह करीम मुझे और आपको इन बातों पर अमल करते हुए अपने अंदर ये चीज़ें पैदा करनी चाहिए कि अल्लाह रब हमें बेहतरीन से बेहतरीन सिला अता फरमाए दुआ का, और जो हम दुआ करें उस पर बेसब्री का मुज़ाहरा ना किया जाए, बल्कि सब्र से और तहम्मुल से काम लिया जाए। व आखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।